हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं बीन्स की उन्नत खेती। हमारे किसान भाई कैसे बीन्स की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, वो भी कम समय पर, कम लागत पर और एक अच्छा मुनाफा देने वाली हमारे किसान भाई फ्रेंच बीन्स यानी बीन्स की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाने वाले हैं कि बीन्स की खेती कब और कैसे करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी बतलाने वाले हैं बीन्स की खेती कब और कैसे करें, बीन्स की कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, बीन्स की जब आप खेती करते हैं तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टी आती हैं और कौन सी बीमारी आने की संभावना रहती है। तो जो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दोस्तों शेयर करने वाले। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय यानी टाइमिंग के ऊपर बात करें तो बरसात में आप जुलाई अगस्त पर और आप सर्दियों पर, गर्मियों पर अक्टूबर से दिसंबर के मध्य दोस्तों आप खेती कर सकते हैं। बीन्स की खेती सही प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी में आप नॉर्मल तरीके से 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवाकर गोबर खाद का प्रयोग करके दोस्तों ठीक तरीके से प्लॉविंग करानी चाहिए। बीन्स का उपयोग दोस्तों हरी सब्जियों के रूप में, वेजिटेबल के रूप में किया जाता है और आसानी से हमारे किसान भाई नज़दीकी मंडियों पर इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। इन किस्मों का काफ़ी अच्छा उत्पादन है। नंबर 1 है सेमनीज कंपनी की मोरालेडा के नाम से आती है, सेमनीज कंपनी की फाल्गुनी के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की साविल के नाम से आती है, इसके अलावा श्रीराम कंपनी की हर्षा के नाम से आती है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, बेहतरीन आप उत्पादन इन किस्मों से निकाल सकते हैं। पर एकड़ सीड्स के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ पर आप खेती कर रहे हैं तो 5 किलोग्राम से 6 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि घर का बीज लगा रहे हैं तो बीज उपचार जरूर करें। CM75 यानी कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जैसी यूपीएल की साफ फंगीसाइड आती है, 5 ग्राम फंगीसाइड को 1 किलोग्राम बीजों को आपको ठीक तरीके से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। बुआई के समय इन खादों को प्रयोग आप कर सकते हैं बेसल डोज के रूप में। गोबर की खाद 2 से 3 ट्राली, SSP 100 किलो, DAP 50 किलो और MOP आपको 20 किलो प्रयोग करना चाहिए। दीमक की समस्या है तो रीजेंट 5 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। बेड विधि से आप खेती कर रहे हैं तो बेड मेकर फिर बेड राइजर से बेड तैयार कराना चाहिए। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट दोस्तों रखनी चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लान से लान की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए। यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो आपको पौधे से पौधे की दूरी आपको दोस्तों 1 फीट और बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। सोइंग एंड बुआई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो बीन्स है इसकी आपको प्लांटेशन नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट फील्ड पर एक एक बीजों की आपको दोस्तों बुआई कर देनी चाहिए। सिंचाई के ऊपर बात करते हैं तो आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 से 4 दिनों के अंतराल पर, स्प्रिंकलर से 8 से 10 दिनों के अंतराल पर और फ्लैट एरीगेशन क्यारी विधि से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। इस फसल को मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा सा कम सिंचाई की आवश्यकता इस फसल को पड़ती है, बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और कंटिन्यू आप सिंचाई करते हैं तो पीलापन की समस्या देखने के लिए दोस्तों मिलती है। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करते हैं तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। मजदूरों की मदद से या फिर दोस्तों लेबर की मदद से, कुल्फा की मदद से निराई गुड़ाई आपको करनी चाहिए। खरपतवार मुक्त फसल रखनी चाहिए। इस फसल पर ड्रिप भी आप लगा सकते हैं 16 mm इन लाइन। मल्चिंग पेपर भी लगाया जा सकता है, 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप दोस्तों लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, बेड विधि से खेती कर रहे हैं तभी आपको दोस्तों मल्चिंग पेपर लगानी चाहिए। अब वैरायटी 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की बीन्स की खेती होती है। एक तो कम हाइट बौने पौधे रहते हैं जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। एक तो सेकेंडरी ऐसी वैरायटी रहती हैं जिनको मंडप तैयार करके शाखाएं वाली, वेल वाली बीन्स की भी हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं। तो एक है कम, जो हाइट कम रहती है, 1.5-2 फीट की हाइट रहती है। एक वैरायटी ऐसी होती है, दूसरी वैरायटी ऐसी होती है दोस्तों जिनकी जो ऊंचाई हाइट है 5 से 6 फीट तक जाती है। तो बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं, मंडप विधि से खेती कर रहे हैं तो फिर जो लंबी ऊंचाई वाली जो वैरायटी होती हैं शाखाओं की, उन किस्मों को आप चुनाव कर सकते। ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो फिर आपको जो बौनी किस्म होती है उनको लगाना चाहिए। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो बीन्स की फसल पर यह जो आप फोटो पर बीमारी देख रहे हैं, खासकर सेमिलूपर्स, तंबाकू इल्ली, DBM, फली छेदक, एफिड एसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, फल मक्खी, लाल कद्दू बीटल, माइट्स, व्हाइट ग्राब, रस्ट,
पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, झुलसा और बैक्टीरिया विल्ट की समस्या दोस्तों देखने के लिए मिल सकती है। खासकर पत्तियों को खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और फलियों को नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली का प्रकोप दोस्तों देखने के लिए मिलता है। तो इनकी रोकथाम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए बात करते हैं कौन से कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे लेनी चाहिए। बीन्स की फसल पर फर्स्ट स्प्रे 35 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन दोनों को 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 60 से 65 दिन की फसल होती है तो फेंटक प्लस स्वाधीन फंगिसाइड और वायर की सोलिमन इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन की फसल होती है। MOP, SSP, यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट इन चारों खादों को प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 40 से 50 दिन की फसल होती है। यूरिया 45 किलो, सागरिका दानेदार 10 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल दोस्तों यदि आप चलाते हैं तो बेहतरीन तरीके से जो फसल है, क्योंकि बीन्स की खेती तो काफ़ी किसान भाई करते हैं लेकिन उतनी अच्छी पैदावार नहीं निकाल पाते हैं। तो जो आप वीडियो पर दोस्तों देख रहे हैं अच्छी मात्रा पर फलियाँ लग पाएँ और काफ़ी वजनदार एकदम हरी भरी फलियाँ देखने के लिए मिले तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खादों को आवश्यकता अनुसार आपको चलाना चाहिए। स्टार्टिंग के दिनों पर गोबर की खाद प्रयोग कर सकते हैं। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। बीन्स की खेती आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो 30 से 35 हज़ार एक एकड़ में लागत लगने वाली है दोस्तों। यदि आप मल्चिंग विधि से और बेड विधि से खेती करते हैं तो मंडप विधि से खेती करते हैं तो यदि आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, छोटी शॉर्ट टर्म किस्म को अपनाते हैं और जो बिना मंडप वाली या फिर कम ऊंचाई वाली किस्मों को आप अपनाते हैं दोस्तों तो बहुत ही कम लागत लगने वाली है। साधारण तरीके से भी आप बीन्स को ग्रो कर सकते हैं। 15,000 रुपये के आसपास का खर्च लगने वाला है दोस्तों यदि आप थोड़ा परंपरागत तरीके से खेती करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो 30,000 35,000 रुपये तक एक एकड़ में खर्च लगने वाला है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बीन्स की जो फसल है 90 दिन से लेकर 100 दिन के आसपास का समय लगता है। 3 महीने 3.25 महीने के आसपास की टोटल यह फसल है। लगभग 2 से 3 हार्वेस्टिंग आप निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड हार्वेस्टिंग होती काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। उत्पादन के ऊपर बात करते हैं तो एक एकड़ में 120 से 130 क्विंटल पैदावार दोस्तों हो जाती है। बाजार भाव 15 रुपये से लेकर अधिकतम 60 रुपये 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। मुनाफा और नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों यदि आप बीन्स की खेती 1 एकड़ पर खेती करते हैं दोस्तों, यदि हमारे किसान भाइयों को 30 रुपये केजी का ही रेट मिल जाता है और आसानी से मिल भी जाता है। 40-45 तक का थोक रेट देखने के लिए दोस्तों बीन्स का हमको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी अच्छे बाजार भाव बीन्स के बने रहते हैं। 30 रुपये केजी का रेट मिल जाता है यानी 3,000 रुपये क्विंटल। 120 क्विंटल ही पैदावार दोस्तों हम मान लेते हैं तो ये मान लीजिए यदि हम इंटू कर देंगे इन दोनों का तो 3,60,000 हमारा मुनाफा आ गया। अब लागत 60,000 भी दोस्तों हम काट देंगे तो 3 लाख रुपए आप 3-3.5 महीने पर कमाई कर सकते हैं बीन्स की फसल से। तो याद रखिए इस हिसाब से भी आप बीन्स की खेती करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से लाभ निकाल सकते हैं। तो जो बीन्स की खेती है कम समय पर कम लागत पर बहुत ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्प्रे लगता है। कभी कभी होता है कि ऑफ सीजन खेती आप कर रहे हैं दोस्तों तो फिर समस्या 1-2 स्प्रे आपको करनी पड़े। हो सकता है एक स्प्रे पर आपकी फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारे किसान भाई बीन्स की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप कीमतें अच्छी होंगी, बाजार भाव अच्छे मिलेंगे, उत्पादन अच्छा होता है तो आमदनी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आमदनी काफ़ी ज़्यादा नेट प्रॉफिट डिपेंड करता है दोस्तों बाजार भाव और उत्पादन पर। यदि कीमतें अच्छी रहीं, उत्पादन अच्छा हुआ तो आपको जाहिर सी बात है आमदनी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया बीन्स की उन्नत खेती। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।